इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको एबीपी न्यूज पर बताने जा रही हूं। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि अब से कुछ देर पहले जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही थी, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, जीते हम हैं लेकिन दूसरे वाले उछल रहे हैं, हम आगे और भी बेहतर काम करेंगे, ये उम्मीद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई। पीएम कह रहे हैं, जीते हम लेकिन उछल दूसरे रहे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, कुल मिलाकर आगे के लिए किस तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसी का ये संकेत जो इस संदेश के जरिए सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं और इसी तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कल भी जो है जब जीत के बाद में संबोधित किया था कार्यकर्ताओं को, उस दौरान भी जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि इंडिया गठबंधन की जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा अकेले सीटें तो बीजेपी की हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जश्न मना रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। और आज जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उन्होंने संबोधित किया है, क्योंकि ये जो 7वीं लोकसभा थी उसकी आखिरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद में प्रधानमंत्री ने उसको लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश भी कर दी है, लेकिन उस दौरान इतना जरूर कहा कि हमने जनता के हित में काम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, भले ही विपक्ष कुछ भी कहता रहे, लेकिन जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, एनडीए गठबंधन पर विश्वास जताया है और हम उस विश्वास पर खरा उतरेंगे। तो एक तरह से अपनी टीम मोदी थी 17वीं लोकसभा में, उसका मनोबल को बढ़ाने का काम किया है और आगे का संदेश दिया है। बड़ी जानकारी यहां पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने दी है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मंत्रिपरिषद की बैठक में ये बातें कही गई हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है और बड़ी बात जो पीएम की तरफ से कही गई है कि साहब जीते हमें और उछल दूसरे वाले रहे हैं। मतलब अगर आप नंबर भी देखें तो अपने दम पर बीजेपी ने अकेला जितना नंबर हासिल किया, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन अगर मिला भी लें तो भी उतना नंबर नहीं बन रहा है। रोमाना जी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव था। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पूरे देश में अभी भी जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है, वो अभी तक पिछले 20 वर्षों में तो मैंने किसी नेता को नहीं देखा है। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कम आई, ये ठीक है कि कुछ जगह पर जहाँ पर जिस प्रकार की संभावना बन रही थी वो नहीं हुई, खास करके वेस्ट बंगाल में। लेकिन ये भी सच है कि कई नए राज्य उनके पास आए हैं और ये पूरी जीत नरेंद्र मोदी की जीत है, मेरा तो यही ख्याल है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इसको राजनीति में उतार चढ़ाव के तौर पर ही देखा जाए। बिल्कुल, देखिए यदि बनारस यदि इपिक सेंटर है और पूर्वांचल में देखिए तमाम सीटें बीजेपी लूज की भी, प्रधानमंत्री मोदी का मार्जिन 1,52,000 जो पिछली बार 4 लाख के आसपास से चुनाव जीते थे, तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चैलेंज रोमाना जी मुझे लगता है कि आगे के समय में उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जिस प्रकार से इस्तीफे के पेशकश किए हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं परिपाटी न बन जाए भाजपा के लिए कि तमाम उन मुख्यमंत्रियों पर दबाव बने जिनके राज्य में भाजपा परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाई है। बिल्कुल, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से बयान आया है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए कि साहब जीते हमें और उछल वो रहे हैं, ये संदेश इंडिया गठबंधन के लिए भी यहाँ पर है कि नंबर आपके पास है नहीं और जबरदस्ती सरकार हम बताएंगे, सरकार हम बनाएंगे। देखिए, ये एक तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है और ये जैसे अभी चंद्रचूड़ जी बोल रहे थे, ये सच्चाई है कि देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। टिकट किसको दिया जा रहा है इससे उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने 240 सांसद जितवाए हैं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज सवेरे उन्होंने एक वृक्ष माँ के नाम अभियान शुरू किया। तो जो वो कह रहे थे कि 100 दिन का एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो एक क्लियर हो गया कि नरेंद्र मोदी अगला कार्यकाल यानी प्रधानमंत्री के रूप में वो शुरुआत कर चुके हैं और अब सरकार बननी है। सरकार कैसे बनेगी इसका भी खाका उन्होंने तैयार कर लिया होगा। जो बार बार हम बात करें गठबंधन दलों की तरफ से दबाव का, तो आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी सहयोगी दल इस मजबूती में है कि नरेंद्र मोदी को दबाव में ले सके। बिल्कुल, और कुल मिलाकर मोदी 3.0 की स्क्रिप्ट ये तैयार हो गई है। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि इसमें सिर्फ सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है। आप देखिए, चुनाव में जो वादे किए गए, भाजपा का जो प्लैंक है वो तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि वो अपने बहुमत पे नहीं हो। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जो कि उनका हिंदुत्व का प्लैंक है, उस पर उतना इजी कंफर्टेबल रहेंगे? नहीं रहेंगे, और उनके बिना वो सरकार नहीं चला सकता। यहाँ तक कि
पासवान को भी, चिराग पासवान को भी साथ लेना उनके लिए सामान्य नहीं होगा, आसान नहीं होगा। उनकी तमाम मांगे मानते रहना पड़ेगा, पूरे 5 साल तक चलाना पड़ेगा। हिंदुत्व वाला कौन सा प्लैंक जिस पर आपको लगता है कि नीतीश कुमार को आपत्ति होगी? अनुच्छेद 370 वाला जब फैसला लिया गया था तो जेडीयू तो साथ में थी तब। देखिए, ये कहा गया था चुनाव प्रचार के दौरान भी कि ये अगर 400 सीटें आती हैं तो हम बाकी जो मंदिर हैं, चाहे वो काशी हो, मथुरा है, उन सबको बनाने के लिए करेंगे। नहीं, एजेंडा नहीं था और ना घोषणा पत्र में काशी और मथुरा का कोई जिक्र था, कोई जिक्र नहीं था। वो बात ठीक है आपकी कि घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हिंदुत्व के प्लैंक पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा, बार बार प्रधानमंत्री मोदी खुद मंच से कहते रहे कि ये आए तो मुसलमानों को ऐसा करेंगे, आपको लगता है कि उतने कंफर्टेबली वो चला पाएंगे? मुझे लगता है आपका अपना एनालिसिस है, क्योंकि मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि देश के जो नागरिक हैं उनमें वो हिंदू, मुसलमान और धर्म के आधार पर तो कम से कम भेदभाव करते नहीं हैं। बिल्कुल, कल का स्पीच आप सुनिए, उसमें भी उन्होंने सबका साथ सबका विकास वो मुद्दे पर उन्होंने स्ट्रेस दिया है। तो अभी जो कोएलिशन पॉलिटिक्स के लिए वो ही वांट्स टू शो दैट ही इज़ गुड एट कोएलिशन पॉलिटिक्स ऑल्सो। पहले आप देखें वो इन्होंने बताया था वो कोएलिशन अटल बिहारी जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, उनका जो इमेज है वो नहीं है, पर ही विल प्रूव इट दैट ही इज़ ऑल्सो एज गुड एज डूइंग कोएलिशन पॉलिटिक्स। ये एक नया अनुभव होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अभी तक 2014, 2019 की सरकारें हों, बीजेपी का बहुमत अपने दम पर था, लेकिन इस बार बीजेपी के पास वो मैजिकल नंबर है नहीं और आपको कहीं ना कहीं सहयोगियों को उनको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा या फिर उनके साथ कदम ताल करना होगा। ये मैसेज आ गया है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। अब वो हिंदू मुसलमान नहीं कर पाएंगे, उन्होंने कह दिया है कि ये सेक्युलर मुल्क है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसके तहत ही आपको चलाना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अब सही मायनों में गठबंधन सरकार चलाना एक नई चुनौती होगी। बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।